भारत की सेवा में अपने को खपा देने वाले दीनबंधु एंड्रयूज का प्यार का नाम था चार्ली। गांधी जी उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। वैसे तो उनका नाम था चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। उनके बचपन की बात है। तब वे 12 बरस के थे। एक दिन वे घर से 7 मील दूर सट्टन पार्क में घूमने गए। बड़े भाई साथ में थे। दोनों भाई देर तक पार्क में खेलते रहे। वहीं एक पेड़ पर उन्होंने देखा कि एक चिड़िया के घोंसले में 3 अंडे रखे हैं। नीले नीले अंडे, ऊपर छोटे छोटे काले धब्बे। चार्ली को बहुत अच्छे लगे वे अंडे। उन्होंने उन्हें उठाकर अपनी टोपी में रख लिया। घर लाकर माँ को अंडे दिखाए। देखो माँ, कैसे बढ़िया रंग के अंडे हैं। माँ उन्हें देखकर बोली, अरे चार्ली, तूने यह क्या किया बेटा? चार्ली तो हैरान। माँ बोली, बेटा जरा सोच तो उस चिड़िया की बात जिसके अंडे तू चुरा लाया। कितनी आशा से वह अपने घोंसले पर लौटी होगी और तीनों अंडों को नपाकर कितनी बिलखी होगी। पता नहीं वह अपने घोंसले के आसपास कितने चक्कर काट रही होगी, छटपटा रही होगी। प्यारे बेटे, तू उसके तीनों अंडे उठा लाया, एक भी नहीं छोड़ा उसके लिए। बड़े होने पर एंड्रयूज साहब ने लिखा, यद्यपि मैं बुरी तरह थका हुआ था, पर चिड़िया की बात सोच सोचकर मुझे उस रात नींद नहीं आई। बाद में क्या हुआ मुझे याद नहीं, पर मेरा विश्वास है कि दूसरे दिन उन अंडों को लेकर मैं जरूर उस पार्क में गया होऊंगा। पर शायद मुझे वह घोंसला नहीं मिला और इसलिए मेरी आत्मा अपने अपराध के बोझ से मुक्त न हो सकी। माँ की बात सुनकर मुझे जो मर्मांतक पीड़ा हुई उसे मैं कभी नहीं भूला। एक मुसलमान भक्त थे। उनका नाम अहमद शाह था। उन्हें प्रायः भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहते थे। अहमद शाह से ये विनोद भी किया करते थे। एक दिन अहमद शाह एक लंबी टोपी पहनकर बैठे हुए थे। भगवान को हंसी सूझी। वे उनके पास प्रकट होकर बोले, अहमद, मेरे हाथ अपनी टोपी बेचोगे क्या? अहमद श्री कृष्ण की बात सुनकर प्रेम से भर गए, पर उन्हें भी विनोद सुलझा। वे बोले, चलो हटो, दाम देने के लिए तो कुछ है नहीं और आए हैं टोपी खरीदने। भगवान, नहीं जी, मेरे पास बहुत कुछ है। अहमद, बहुत कुछ क्या है, लोक परलोक की समस्त संपत्ति ही तो तुम्हारे पास है, पर वह लेकर मैं क्या करूंगा? भगवान, देखो अहमद, यदि तुम इस प्रकार मेरी उपेक्षा करोगे तो मैं संसार में तुम्हारा मूल्य घटा दूंगा। इसीलिए तो तुम्हें लोग पूछते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं कि तुम भक्त हो और मैं भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। किंतु अब मैं कह दूंगा कि अहमद मेरी हंसी उड़ाता है, उसका आदर तुम लोग मत करना। फिर संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं पूछेगा। अब तो अहमद भी बड़े तपाक से बोले, अजी, मुझे क्या डर दिखाते हो? तुम यदि मेरा मूल्य घटा दोगे तो तुम्हारा मूल्य भी मैं घटा दूंगा। मैं सबसे कह दूंगा कि भगवान बहुत सस्ते मिल सकते हैं। वे सर्वत्र रहते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। जो कोई उन्हें अपने हृदय में झांककर देखना चाहेगा उसे वहीं मिल सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारा आदर भी घट जाएगा। भगवान हंसे और बोले, अच्छा भैया, न तुम चलाओ मेरी न मैं चलाओ तेरी। एक संत थे। विचित्र जीवन था उनका। वे हरेक से अपने को अधम समझते और हरेक को अपने से उत्तम। घूमते फिरते एक दिन वे नदी के तीर पर जा पहुंचे। सुनसान एकांत स्थान था, परम रमणीय। उन्होंने दूर से देखा, नदी के तट पर स्वच्छ सुकोमल बालू पर एक प्रौढ़ उम्र का मनुष्य बैठा है। बहुत उल्लास में है वह। पास ही 15-16 साल को एक सुंदरी युवती बैठी है। उसके हाथ में कांच का एक गिलास है। गिलास में जल जैसा कोई द्रव पदार्थ है।
दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। बेधड़क इस दृश्य को देखकर संत मन ही मन सोचने लगे, इस प्रकार निर्जन स्थान में परस्पर हंसी मजाक करने वाले ये स्त्री पुरुष जरूर कोई पाप चर्चा ही करते होंगे और गिलास में जरूर शराब होगी। व्यभिचार और शराब का तो चोली दामन का संबंध है। तो क्या मैं इनसे भी अधम हूँ? मैं तो कभी किसी स्त्री से एकांत में मिलता तक नहीं, न मैंने कभी शराब ही पी है। संत इस तरह विचार कर ही रहे थे कि उन्हें नदी की भीषण तरंगों के थपेड़ों से घायल एक छोटी सी नाव डूबती दिखलाई दी। नाव उलट चुकी थी। यात्री पानी में इधर उधर हाथ मार रहे थे। सबकी जान खतरे में थी। संत हाय हाय पुकार उठे। इसी बीच में बिजली की तरह वह मनुष्य दौड़कर नदी में कूद पड़ा और बड़ी बहादुरी के साथ बात की बात में उन मनुष्यों को बचाकर निकाल लाया। इतने में संत भी उसके पास जा पहुँचे। इस तरह अपने प्राणों की परवाह न कर दूसरों के प्राण बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद पड़ना और सफलता के साथ बाहर निकल आना देखकर संत के मन में बहुत कुछ बदल गया था। वे दुविधा में पड़े, उसके मुख की ओर चकित से होकर ताक रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, महात्मा जी, भगवान ने इस नगण्य को निमित्त बनाकर इन प्राणियों को तो बचा लिया है, एक अभी रह गया है, उसे आप बचाइए। संत तैरना नहीं जानते थे, उनकी कूदने की हिम्मत नहीं हुई। कोई जवाब भी नहीं बन आया। तब उसने कहा, महात्मा जी, अपने को नीचा और दूसरों को ऊंचा मानने का आपका भाव तो बहुत ही सुंदर है, परंतु असल में अभी तक दूसरों को ऊंचा देखने का यथार्थ भाव आप में पैदा नहीं हो पाया है। नीचा समझकर ऊंचा मानना अपने में यह अभिमान उत्पन्न करता है कि मैं अपने से नीचों को भी ऊंचा मानता हूँ। जिस दिन आप दूसरों को वस्तुतः ऊंचा देख पाएंगे, उसी दिन आप यथार्थ में ऊंचा मान भी सकेंगे। भगवान यदि मूर्ख के रूप में आपके सामने आए और आप उन्हें पहचान ले तो फिर मूर्ख का सा बर्ताव देखकर भी क्या आप उनको मूर्ख ही मानेंगे? जो साधक सब में श्री भगवान को पहचानता है, वह किसी को अपने से नीचा नहीं मान सकता। दूसरी एक बात यह है कि अभी तक आपके मन से पूर्व के अनुभव किए हुए पाप संस्कारों का पूर्णतया नाश नहीं हुआ है। अपने ही मन के दोष दूसरों पर आरोपित होते हैं। व्यभिचारी को सारा जगत व्यभिचारी और चोर को सब चोर दिखते हैं। आपने अपनी भावना से ही हम लोगों पर दोष की कल्पना कर ली। देखिए, यह जो लड़की बैठी है मेरी बेटी है। इसके हाथ में जो गिलास है वह इसी नदी के निर्मल जल से भरा है। यह बहुत दिनों बाद आज ही ससुराल से लौटकर आई है। इसका मन देखकर हम लोग नदी किनारे आ गए थे। बहुत दिनों बाद मिलने के कारण दोनों के मन में बड़ा आनंद था। इसी से हम लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। फिर बाप बेटी में संकोच भी कैसा। असल में मैं तो भगवान की प्रेरणा से आपके भाव की परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था। उसकी ये बातें सुनकर संत का बचा खुचा अभिमान और पाप के सारे संस्कार नष्ट हो गए। संत ने समझा, मेरे प्रभु ने ही दया करके इनके द्वारा मुझको यह उपदेश दिलवाया है। संत उसके चरणों पर गिर पड़े। इतने में वह डूबा हुआ एक आदमी भी भगवान की कृपा शक्ति से नदी में से निकल आया। तब से संत को किसी में भी दोष नहीं दिखते थे। वे किसी को भी अपने से नीचा नहीं मानते और किसी से भी अपने को ऊंचा नहीं देखते थे। प्रसिद्ध संत महात्मा रूपकला जी के बचपन की बात है। वे उस समय प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वे अपने 2-3 मित्रों के साथ नदी स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन वे अपने 2 मित्रों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे कि अचानक सरिता का वेग बढ़ाया, लहरें उठने लगीं और उनके साथी नंदकुमार बाबू मध्य धारा की ओर बढ़ चले। प्रभु, आपने यह क्या किया? मैं घर जाकर नंदकुमार के माता पिता को क्या उत्तर दूंगा? क्या आप चाहते हैं कि मेरा अपयश हो? वे श्री सीताराम का स्मरण करने लगे
जोर जोर से भगवान का परम मधुर नाम लेने लगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, सच्चे भाव और निष्कपट व्यवहार से वे दयामय बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर भगवान सहाय गिड़गिड़ाए और उधर जल का वेग शांत होने लगा। देखते ही देखते किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से नंदकुमार बाबू को लहरों ने किनारे पर फेंक दिया। वे अचेत थे। रूपकला जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करने लगे। उनके सच्चे भाव ने नंदकुमार बाबू को नया जीवन प्रदान किया। एक बार एक सेठ जी थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर वो काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही उन्हें बेचैनी सी होने लगती थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। एक रात सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कुछ पैसे निकाले और अपनी कार लेकर पास ही के एक मंदिर में चले गए। कुछ देर भगवान के पास बैठे तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। अब जैसे ही वहां से जाने लगे, तभी एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सेठ जी ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में आकर तुम रो क्यों रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? वो व्यक्ति बोला, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और इस वक्त वो अस्पताल में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कल सुबह तक उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी। अब भगवान के सिवा मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेठ जी का मन दुखी हो गया। वो सोचने लगे कि एक मैं हूँ जो दिन भर पैसे कमाकर भी सुकून की नींद नहीं ले पाता और भगवान के पास आता हूँ, और एक ये है जो अपनी बेटी की जिंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आया है। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे उनके पास थे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिए, और उस व्यक्ति के चेहरे में रौनक आ गई। सेठ जी ने अपना कार्ड निकाला और कहा कि अगर कुछ और भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना। लेकिन उस व्यक्ति ने कार्ड वापस कर दिया और सेठ जी को बोला कि मुझे इस पते की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका पता है। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम्हारे पास किसका पता है भाई? गरीब व्यक्ति बोला, उसी का जिसने इतनी रात को आपको यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा। सेठ जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उस गरीब आदमी की मदद करके सेठ जी का मन बहुत हल्का हो गया और उनकी बेचैनी भी कम हो गई। सेठ जी वहाँ से चले गए और चैन की नींद सो गए। ये कहानी हमें सीखती है कि परेशानियों और दुख से घिरे व्यक्ति की मदद भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान पर विश्वास होना भी जरूरी है। बिना विश्वास के पूजा पाठ, भक्ति ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। भगवान पर आस्था होना, उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सीधा भगवान की तरफ ही दौड़ लगाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता और भगवान ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करते। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। राम सेतु पुल के निर्माण के वक्त जब सभी वानर सेना मिलकर राम नाम के पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी, तो उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी भी उन वानरों के साथ मिलकर समुद्र में छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। एक बंदर की नजर उस पर पड़ी और उसने उस गिलहरी से बोला कि तुम्हारे इस छोटे से पत्थर से पुल जल्दी थोड़ा ना बन जाएगी। ऐसा कहकर उसने उस गिलहरी को पकड़ा और दूर फेंक दिया।
इस बात से गिलहरी रोने लगी और श्री राम के पास जाकर उसने सारी बात बताई। श्री राम हमेशा विनम्र रहते थे, तो उन्होंने उस बंदर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम बड़े हो इसलिए तुम ज्यादा बड़े पत्थर उठा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम ही काम करने योग्य हो। गिलहरी में जितनी शक्ति है वो उतनी ही शक्ति से काम कर रही है और उसकी योग्यता भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। और फिर श्री राम गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हैं। आपने गिलहरी के ऊपर 3 निशान देखे होंगे। कहा जाता है वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि योग्यता और सामर्थ्य हर किसी में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम चीजें करना नहीं चाहते और कामयाब होने के सपने देखते रहते हैं। कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते हैं। हमें कई बार ये लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हम नाकामयाब ही रहे। एक सच ये भी होता है कि हमने अपनी क्षमताओं के लायक बहुत काम किया होता है और हम उससे ज्यादा करने की इच्छा ही नहीं रखते। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ज्यादा घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के सभी राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते रहते थे। एक बार की बात है, उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने ने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की बात सोची। साधु तेजी से राजमहल में बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से से भर गया। राजा बोला, ये तो उदंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के कैसे अंदर आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात आपकी इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो बोला, और महात्मा जी ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और चले जाइए। साधु ने कहा, राजा साहब तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा जी मेरे पिताजी का। साधु तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा जी, जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा जो राजमहल भी है, जो कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराय ही है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला ही जाता है। साधु की इन बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट और मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर उसने कभी घमंड न करने की शपथ ली। मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये दुनिया एक सराय के समान है, जहाँ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन सबको जाना है। हयग्रीव नामक दैत्य के एक पुत्र था जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सम्रांगण में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तथा नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्ववैभव संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर महर्षि जाजली की पर्णशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। मुनिश्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए बगुला ही हो जा, फिर क्या था।
उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणत हो गया। तेजोभ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पड़कर कहा, मुनि, मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था। जांजलि जी, मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है, जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी संभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं। मुने, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन सा मनोरथ नहीं पूरा हुआ। ब्रह्म पद, इंद्र पद, सम्राट का पद तथा योग सिद्धि सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनिश्रेष्ठ जांजले, आप जैसे महात्माओं से लोगों को धर्म, अर्थ और काम को प्राप्ति हुई तो क्या हुई, साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है। उत्कल की विनययुक्त बात सुनकर जांजलि मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने उत्कल से कहा, वैवस्वत मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के माथुर जनपद में स्थित व्रजमंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मृत्यु पाकर उनमें लीन हो जाओगे, जैसे हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति वैरभाव रखने पर भी उनके परमपद को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार वकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जांजलि के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के संग से भला क्या नहीं सुलभ हो सकता। भीमसेन को अपनी शक्ति का बड़ा गर्व था। एक बार वनवास काल में जब ये लोग गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे, तब द्रौपदी को एक सहस्रदल कमल वायुकोण से उड़ता आता दिखा। उसे उसने ले लिया और भीमसेन से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीमसेन वायुकोण की ओर चल पड़े। चलते समय भीषण गर्जना करना उनका स्वभाव ही था। उनके इस भीषण शब्द से बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां भागने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठीं। वे बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जाने पर गंधमादन की चोटी पर उन्हें एक विशाल केले का वन मिला। महाबली भीम नृसिंह के समान गर्जना करते हुए उसके भीतर घुस गए। इधर इसी वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने छोटे भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्गक मार्ग में जाना भीम के लिए भयकारक होगा। यह सोचकर वे भीमसेन के रास्ते में लेट गए। अब भीमसेन उनके पास पहुंचे और भीषण सिंहनाद किया। भीमसेन की उस गर्जना से जीव जंतुओं और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। हनुमान जी ने भी अपनी आंखें खोली और उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, भैया, मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंदय सो रहा था, तुमने आकर क्यों जगा दिया। समझदार व्यक्ति को जीवों पर दया करनी चाहिए। यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है। आथ अब तुम मीठे कंदमूल फल खाकर यहीं से लौट जाओ। आगे जाकर व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी ने कहा, मैं रोग से पीड़ित हूँ, तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघकर चले जाओ। भीमसेन बोले, परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में है, किसी को लांघकर मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। हनुमान जी ने कहा, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीमसेन ने अवज्ञापूर्वक बाएं हाथ से हनुमान जी को पूंछ पकड़कर बड़े जोर से खींचा, पर वे टस से मस न हुए। अब क्रोध से भरकर उन्होंने दोनों हाथों से उनकी पूंछ को खींचना आरंभ किया।
पर इतने पर भी उनकी पूंछ टस से मस न हुई। जब भीम की सारी शक्ति व्यर्थ चली गई, तब उनका मुंह लज्जा से झुक गया। वे समझ गए कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है, अतएव उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और बहुत सी नीति का उपदेश करके उन्हें वहीं से लौटा दिया। वहीं उन्होंने भीमसेन को यह वरदान दिया और कहा कि महाभारत युद्ध के समय वह अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर अन लोगों की सहायता करेंगे। गुरुदेव ने श्री रामानुजाचार्य को अष्टाक्षर नारायण मंत्र का उपदेश करके समझाया, वत्स, यह परम पावन मंत्र एक बार भी जिसके कान में पड़ जाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। मरने पर वह भगवान नारायण के दिव्य वैकुंठ धाम में जाता है। जन्म मृत्यु के बंधन में वह फिर नहीं पड़ता। यह अत्यंत गुह्य मंत्र है, इसे किसी अंधिकारी को मत सुनाना। श्री रामानुजाचार्य के मन में उसी समय द्वंद्व प्रारंभ हुआ, जब इस भगवन मंत्र को एक बार सुनने से ही घोर पापी भी पाप मुक्त होकर भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है, तब संसार के ये प्राणी क्यों मृत्यु पाश में पड़े रहें? क्यों न इन्हें यह परम पावन मंत्र सुनाया जाए। लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन महापाप है, ऐसा पाप जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। हृदय में संघर्ष चलता हो तब निद्रा कैसे आती। रात्रि हो गई थी, सब लोग सो गए थे, किंतु रामानुज जाग रहे थे। वे धीरे से उठे और कुटिया के छप्पर पर चढ़कर पूरी शक्ति से चिल्लाने लगे, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। आसपास के सभी लोग चौंककर जाग उठे। गुरुदेव ने रामानुज को छप्पर से नीचे आने को कहा। नीचे आने पर पूछा, तू यह क्या कर रहा है? रामानुज ने उत्तर दिया, भगवन, आपकी आज्ञा भंग करने का महापाप करके मैं नरक में जाऊंगा, इसका मुझे कोई दुरख नहीं है। सब प्राणी आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र का श्रवण करके भगवत धाम तो पहुंच जाएंगे। गुरुदेव के नेत्र भर आए। उन्होंने रामानुज को हृदय से लगाते हुए कहा, तू ही सच्चा शिष्य है। प्राणियों के उद्धार की जिसे इतनी चिंता है, वही प्राणियों का उद्धारक बनेगा।